हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे इस सेशन में हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि नाउन का ही एक पार्ट है, जेंडर। हमारे पहले वाले लेक्चर में हमने नाउन के ट्रेडिशनल टाइप और मॉडर्न टाइप और कुछ टाइप्स और भी पढ़े थे, राइट। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जेंडर भी नाउन का ही एक पार्ट है। अब देखो, जेंडर हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। एक तो मस्कुलिन जेंडर होता है जिसे हम मेल बोलते हैं, एक फेमिनिन जेंडर होता है जिसे हम फीमेल बोलते हैं, और एक कॉमन जेंडर होता है ईदर मेल और फीमेल। एक न्यूटर जेंडर होता है जिसे हम बोलते हैं नीदर मेल नॉर फीमेल। अब इन्हें पहचानने के क्या तरीके होते हैं? देखो, मैंने पहले भी बोला था आपको, अपकमिंग सेशंस में बहुत ट्रिकी वे मिलने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब मेल और फीमेल ये पहचानने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी थिंग मेल है, कौन सी थिंग को हम फीमेल बोलेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखो, अगर पावर की बात हो रही है, वायलेंस की बात हो रही है, क्रुएलिटी की बात हो रही है, सुपीरियरिटी की बात हो रही है, तो वो सारे मेल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टाइम इज़ वेरी पावरफुल, तो ये मेल की तरह यूज़ होने वाला है। सन मेल की तरह यूज़ होगा, समर मेल की तरह यूज़ होगी, विंटर मेल की तरह यूज़ होगी, डेथ बहुत क्रूअल होती है, ये भी किसकी तरह यूज़ होने वाली है? मेल की तरह यूज़ में होने वाली है। वेयर एज ये सब आपको ईजी हो जाएगा थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये चीज़ें याद रखनी है बस आपको। पावर, वायलेंस, क्रुएलिटी, सुपीरियरिटी, इससे हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ मेल है, कौन सी फीमेल है। ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो वो मेल के अंडर में आने वाली है। वेयर एज अगर हम बात कर रहे हैं ब्यूटी की, अगर हम बात करें सॉफ्टनेस की, अगर हम बात करें जेंटलनेस की और इंफीरियरिटी की, राइटनेस, मॉरल थिंग, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो ये सब किस में आएगी? फीमेल में आएगी। एग्जाम्पल, मून ब्यूटी होती है इसलिए फीमेल में है। स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? फीमेल के एग्जाम्पल हो गए। जस्ट देखो, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये हमने वैसे एग्जाम्पल दिया है, एक सेंटेंस में भी देख लेते हैं। द सन शेड्स डैश बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। अब सन की बात हो रही है। सन कैसे यूज में आता है? एज अ मेल काम में आता है, तो हम यहाँ पे हिज यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, हिज यूज करने वाले हैं। द स्प्रिंग कैसे काम में आ रही है? फीमेल की तरह काम में आ रही है। हमें सिर्फ हिज, हर, ये सब देखो क्वेश्चंस आते हैं इन पे बेस भी, लेकिन ये आप तब कर पाओगे जैसे नॉर्मल चीज़ों को पहचानना, इसमें मेल है या फीमेल है, वो हम कॉमन हमारी डेली लाइफ में पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनको ये आइडेंटिफाई कर पाना कि ईदर इट इज़ मेल और फीमेल, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द स्टेप्स that make him a male or a female, like that power, violence, cruelty, inferiority, superiority, ये सारे कुछ इनके मेल में आएंगे, राइट, और ये सारे फीमेल में आएंगे। तो ये एग्जाम्पल हो गए, आइडेंटिफाई कर पाए। तो जेंडर वाला टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा। मेल और फीमेल में आप अब इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ को मेल नाम देना है, कौन सी चीज़ को फीमेल नाम देना है, राइट। अब हम आगे करते हैं। देखो, नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अब नंबर क्या होता है? नंबर इज सिंगुलर, मतलब प्लूरल्स कैसे बनते हैं। इसमें ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं नंबर में, कि प्लूरल कैसे बनते हैं, नाउन और काउंटिंग नंबर, और नाउन बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें नंबर में ही आएंगी। तो देखो, सबसे पहले हम हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड ये देख लेते हैं। प्लूरल्स कैसे बनते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये प्लूरल है? अब कोई भी वर्ड अगर हमारे पास आ जाता है और उसे हमें बोल दिया जाता है इसे प्लूरल में चेंज करो, तो हम कैसे इसे प्लूरल में चेंज करेंगे? इसे बहुत अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है ये आपके लिए, राइट। तो देखो, कोई भी नाउन है, उसके बाद अगर हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल नाउन में बदल जाएगा। एग्जाम्पल, क्वीन नाउन है, एस लगाया क्वींस हो गई। गर्ल नाउन है, एस लगाया गर्ल्स हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा प्लूरल बन गया। लेकिन कुछ नाउन जैसे कि जिनके एंड में, ये देखो, ये ट्रिक है हमारे पास, फन फैक्ट वाली ट्रिक, कि जिनके बाद एस एस लग रहा है, जिन वर्ड के एंड में सिर्फ एस आ रहा है, जिन वर्ड के एंड में सी एच आ रहा है, जिन वर्ड के एंड में एक्स आ रहा है, या फिर जिन वर्ड्स के एंड में जेड आ रहा है, उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस लगाना होगा। अभी ऊपर हमने देखा था कि हमारे पास नाउन है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देंगे, राइट, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। किसी को भी प्लूरल बनाना है उसके आगे एस लगा दो। गर्ल दे रखा है गर्ल्स कर दो, बॉय दे रखा है बॉयज कर दो, राइट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं
जिनके बाद ये वर्ड कुछ ये सारे ये भी नाउन का ही पार्ट है, जिनके बाद ये सारे वर्ड्स लग रहे हैं, तो अब इनको कैसे हम प्लूरल में चेंज करेंगे? तो इनके बाद हमें ES लगाना पड़ता है। जैसे क्लास, डबल S आ रहा है, नाउन ही है, अब इसके बाद एक और S लगा के तो इसे प्लूरल कर नहीं सकते, तो ES लगा देंगे। ब्रश इज अ पार्ट ऑफ नाउन ब्रशेस, चर्च इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन चर्चेस। और एग्जाम्पल्स आप अपने आप सोच सकते हैं, आप जितना एग्जाम्पल सोचोगे उतना ज़्यादा ईजी आपको लगने लगेगा, राइट? जैसे वॉच, वॉच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। कॉमन डेली लाइफ से इंटरैक्ट करने की कोशिश क्या करो इंग्लिश को, बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो, अब नाउन जो Y से एंड करते हैं, अभी हमने नाउन पढ़ा प्लूरल में चेंज करने के लिए S या फिर ES लगाते हैं हम, राइट? अब वो नाउन जो कि Y से एंड हो रहे हैं, मतलब एक कौन, अब इसमें कुछ 2 ट्रिक्स हैं हमारे पास, देख लो उनको भी। कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद अगर Y आ रहा है तो अब कैसे चेंज करोगे उसको प्लूरल में? जैसे कॉन्सोनेंट आर्मी, Y आ रहा है हमारे पास, अब Y से पहले एक कॉन्सोनेंट है हमारे पास M, तो इसमें क्या करेंगे, Y को हटा देना है और IES लगा देना है। तो Y को हटा दो, IES लगा दो। वैसे तो डेली लाइफ में हम करते भी हैं ऐसा, बस एक रूल हमने बना दिया है इसके बारे में। बाकी डेली लाइफ में हमें आता है, आर्मी को अगर प्लूरल करना है तो हम आर्मीज कर देते हैं, सिटी को प्लूरल करना है तो सिटीज़ कर देते हैं, बस यही है, याद रखना है बस इसको, और कुछ नहीं। अब देखो वॉल आ जाता है अगर, तो देखो ये Y आ रहा है, इससे पहले हमारे पास O आ गया। अब इसको कैसे चेंज करोगे? इसको चेंज करने के लिए हमें बस S लगाना है इसकी फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बोलते हैं। तो बॉय का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? बॉय होगा। अब प्लूरल में चेंज करना है तो हमें Y को नहीं हटाना है, इसमें सिर्फ S लगेगा, ठीक है? अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें Y को हटा के IES लगाना है, अदरवाइज सिर्फ S रखना है, ठीक है? ये Y की कुछ रूल्स हो गए। अब देखो O से भी देख लेते हैं, जो नाउन O से एंड हो रहे हैं उनमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट आ रहा है फिर O आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है फिर O आ रहा है, तो उसके बाद हम ES लगा देंगे, प्लूरल में बदल जाएगा। देखो कैसे, मैंगो, G क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्लूरल में चेंज करना है ES लगा दो, मैंगोज हो जाएगा। एको, कॉन्सोनेंट आ रहा है H, फिर उसके बाद O आ रहा है तो एक्कोज हो जाएगा, राइट? अब लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो देखो, जैसे डायनामो है, अब डायनामो O आ रहा है, इससे पहले कॉन्सोनेंट हमें मिल तो रहा है लेकिन इसके बाद हम ES नहीं लगाएंगे, ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं। यही एक्सेप्शंस है, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको देख लेना। डायनामो हमेशा S ही लगेगा, डायनामोज। एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज ही होगा। मैनिफेस्टो देख लो, मैनिफेस्टोज होगा। पियानो, पियानोज। कमांडो, कमांडोज, यही सब होता है, राइट? अब देखो, अब इसमें देख लो, वही सेम करना है, S लगाना है आपको, उसमें हमने ES लगाया था, इसमें हम S लगाएंगे। देखो वही है, यहाँ पे हमने IES लगाया था, यहाँ पे हमने S लगा दिया। वैसे यहाँ पे हमने ES लगा दिया तो यहाँ पे हम S लगा देते हैं, ठीक है? एक बार देखना, रीड करना, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो पेज का, लिख लेना अपनी कॉपी में, और PDF तो आपको मिल ही जाएगी कुछ टाइम बाद, तो आप देख लेना उसमें से, ठीक है? ये एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। अब कुछ नाउन जो कि F और FE से एंड होने वाले हैं उसमें हम VES लगाते हैं। जैसे देखो F से एंड हो रहे हैं या फिर FE से एंड हो रहे हैं, ये एग्जाम्पल भी दे रखा है। वाइफ FE से एंड हो रहा है, क्या करना है आपको, FE हटा दो, VES लगा दो, FE हटा दिया, VES लगा दिया, वाइफ्स हो गया। लाइफ, FE हटा दिया, VE लगा दिया, सॉरी VES लगा दिया तो लाइव्स हो जाएगा। सेल्फ, FE नहीं है, F है, तो भी हम F हटा देंगे, VES लगा देंगे, सेल्फ्स हो जाएगा, राइट? अब कुछ और नाउन भी हैं जो कि F और FE से एंड होते हैं लेकिन वो अपने साथ VES नहीं लेते हैं, वो अपने साथ सिर्फ S लेते हैं। जैसे F, ब्रीफ, ये भी F ही है लेकिन ये अपने साथ VES नहीं लेगा, ब्रीफ्स सिर्फ S लेता है। प्रूफ, F है, S लेता है। सेफ, ES लेता है अपने साथ क्योंकि FE है, ठीक है? सॉरी, ES नहीं ले रहा, ये भी ऐसे ही ले रहा है, राइट? ये F और FE के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जो कुछ ऐसे होते हैं, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, यू नो। अब एक नोट दे रखा है, 4 नाउन ऐसे हैं हमारे पास जो कि S और VES दोनों ले रहे हैं। अभी हमने बात करी यहाँ पे कि VES लगा दो, कुछ में होते हैं S लग जाता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनके साथ S भी लग जाता है और VES भी लग जाता है। अब वो नाउन कौन से हैं? वो नाउन देखो, हूफ,
हूफ्स भी होता है और हूव्स भी होता है, स्कार्फ्स भी होता है और स्कार्फ्स भी होता है। ठीक है, ये 4 नाउन है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, द प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन आर फॉर्म बाय एडिंग एस टू द रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है और बहुत मज़ा भी आता है इनको करने में। जैसे देखो, सिस्टर इन लॉ, ये डैश डैश हमें यहाँ पे जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, सिस्टर इन लॉ, लुकर ऑन, मेजर जनरल, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जहाँ भी आ रहे हैं इनको प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है बताओ। इनको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें इनके रूट वर्ड को प्लूरल में चेंज करना होता है बस। देखो, अब रूट वर्ड क्या होता है, जो मेन वर्क कर रहा है वहाँ पे। जैसे सिस्टर इन लॉ में सिस्टर हमारा रूट वर्ड है, इसे प्लूरल में चेंज कर दो, हमारा पूरा वर्ड प्लूरल में चेंज हो जाएगा। सिस्टर्स इन लॉ, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, रूट वर्ड कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए, रूट वर्ड कौन सा है, इसलिए हम उसी को ही सिर्फ प्लूरल में चेंज करेंगे तो हमारा पूरा वर्ड्स प्लूरल में चेंज हो जाएगा। मेजर जनरल की बात करें तो जनरल हमारा प्लूरल है तो मेजर जनरल्स हो जाएगा। इंजीनियर इन चीफ तो इंजीनियर्स इन चीफ, राइट। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।